हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। मैंने आपको कहा ही है भैया, फुल कोर्स कंटेंट 100% क्वालिटी कंटेंट बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स पे। मैग्नेट ब्रेन्स का एक चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम, जो प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन बिंदास तरीके से। इसमें सारे टॉपिक वाइज करवाए जाते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स और क्या चाहिए, डीपीपीज और साथ ही साथ पीवाईक्यूज। फुल टू प्रैक्टिस होती है सर, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस आपकी एक तरफा करवाई जाती है। क्या सर जी? प्रैक्टिस आपकी एक तरफा करवाई जाती है, कोई कमी नहीं होती, क्योंकि इसी में आपके डीपीपीज होते हैं एंड आपके पीवाईक्यूज होते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर मैं यहीं पर बात करूं आगे, ये तो प्रैक्टिस का हो गया सर जी। सबसे ज्यादा परेशान जो बच्चा है वो है नोट्स को लेके। किसको लेके? नोट्स को लेके परेशान है। क्यों? क्योंकि बच्चे को नोट्स नहीं मिलते। तो भैया हमने ये भी प्रोवाइड कर रखा है, ई बुक्स एंड ई नोट्स। सर ये भी आपको प्रोवाइड किया जाता है मजेदार और शानदार तरीके से। लेकिन सर मिलता कहां है ये नहीं पता। तो मैंने कहा भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी, सिर्फ क्लिक करना है और उठा लेना है अपने नोट्स। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आती है। जी हां, साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है, जो प्रोवाइड करता है आपको सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करेंगे, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, जिसमें क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन देते हैं। और जो सेगमेंट आपके इंग्लिश मीडियम में, वो सारे सेगमेंट आपको यहां भी करवाए जाते हैं। कोई तकलीफ, कोई परेशानी मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। सर आज का टॉपिक देखिए, अल्कीन का लास्ट टॉपिक है सर, अल्कीन का। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सर अल्कीन का है ये। मैंने कहा हाँ, अल्कीन के अंदर ही आता है सर ये। मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। बिल्कुल, गरीब को और गरीब बनाएंगे, अमीर को और अमीर बनाएंगे, ऐसा कुछ इसके अंदर मैं दिखाने वाला हूं आपको आज। बिल्कुल मजेदार आएगा सर। अगर मजा नहीं आए तो बात वाली बात है, इतना याद रखिएगा, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये रूल, ठीक है? जल्दी एक बार देख लो, फटाफट एक बार लाइक और शेयर हो जाए पहले वीडियो को। जल्दी वीडियो को एक बार लाइक और शेयर हो जाए, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मजेदार और शानदार तरीके से। सर कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको मेरे साथ काम करना है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। डन? करें चालू? यस सर। सर बिल्कुल शानदार तरीके से। ये देखिए सर, सबसे पहले क्या होता है मैं आपको बताता हूं, मार्कोनिकॉफ रूल आया कहां से। हमने क्या करा, हमने एक अल्कीन लिया और उसमें हमने क्या ऐड करा, हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब HBr, HI, HCl, इस तरीके के हाइड्रोजन हैलाइड को हम ऐड करेंगे किसके अंदर सर जी? अल्कीन के अंदर। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मजा आएगा। हमने कहा A1। चलो अब अल्कीन को अगर आप देखें तो अल्कीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। यही होता है कि नहीं होता? बिल्कुल यही होता है। चलो ऐड कर देते हैं HBr को। सर किसको ऐड कर देते हैं? HBr को। हमने कहा ठीक है सर। अब यहां पर बात समझने वाली है सर, HBr जो है ना वो 2 पार्ट में टूटता है। एक टूटता है H+ और एक टूटता है Br-, ठीक है? अब अगर मैं आपको बोलूं तो मुझे ये बताइए कौन सा अल्कीन है? सर अभी जो मैं आपको केस बता रहा हूं इसको कहते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। मैंने आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल पढ़ाया था ना। मैंने कहा था इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है, आप तो डबल बॉन्ड पे लाइन खींच दो। ये लाइन खींच दी डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड के इस लाइन के साइड कितने कार्बन है? 1। उस साइड कितने कार्बन है? 1। तो जब एक एक कार्बन है तो ये कहलाएगा सिमेट्रिकल। क्या कहलाएगा सर जी? सिमेट्रिकल अल्कीन। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब देखो मजेदार बात, सर अगर इसका एक ये बॉन्ड मैं तोड़ दूं तो एक वैलेंसी इसकी फ्री, एक वैलेंसी इसकी फ्री, होगा क्या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जिससे क्या होगा, एक H इसके पास, किसी के पास भी चला जाएगा, एक H इसके पास और Br इसके पास, किसी के पास भी दे दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास 2 H थे, एक और आगे क्या हो जाएगा? CH3। इसके पास 2 H थे और इसके पास Br आ गया। सर क्या बन गया? ब्रोमो इथेन। क्या बन गया सर जी? ब्रोमो इथेन। अगर आप Br को इसको भी देते
और इसको H देते तो भी एक ही कंपाउंड बनता सर, ब्रोमोइथेन। मतलब सिमेट्रिकल अल्कीन में कोई दिक्कत नहीं आती, सिमेट्रिकल में कोई लफड़ा ही नहीं है, लफड़ा तो अनसिमेट्रिकल में, वहीं तेज होता है बबुआ। सिमेट्रिकल में कोई लफड़ा नहीं है, बढ़िया तरीके से काम करता है सिमेट्रिकल। हमने कहा चलो देख लेते हैं एक और एग्जांपल, पहले इसको देखो, एक और एग्जांपल देखते हैं, पहले इसको देखो, जल्दी देखो और सुंदर तरीके से देखो भैया इसको जल्दी, फिर एक एग्जांपल और देखते हैं अपन क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया? देखो अगला एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए ये दिख रहा है, ये रहा, ठीक है। अब नहीं नहीं नहीं, अभी तो सिमेट्रिकली बताना है भाई, मैं क्या कर रहा हूं, अभी तो सिमेट्रिकली बताना है। फिर से HBr, ठीक है। अब देखो सर, अगर देखें तो अभी भी सिमेट्रिकल है। कैसे सिमेट्रिकल है सर? इधर लाइन खींचो, कितने कार्बन है? 2। इधर कितने कार्बन है? 2। मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है सर जी, एक तरफा, ठीक है। तो अब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक फ्री एक फ्री, H इसको दे दो, Br इसको दे दो, बनाओ जरा CH3, इसके पास क्या आया? H आया, तो ये हो जाएगा CH2 CH Br CH3। हुआ कि नहीं हुआ? अब आधे लोग बोल रहे होंगे नहीं सर हम तो रिवर्स करेंगे, हम तो रिवर्स करेंगे। मैंने कहा कर लो कि H इसको देंगे और Br इसको देंगे। मैंने कहा दे दो CH3, इसके पास आ गया Br, ये CH2 और ये CH3। कोई तकलीफ? देखो मैंने कहा एक बार दोनों का नामकरण तो करके देखो। सर ये भी 2 ब्रोमोब्यूटेन और ये क्या है आपका 2 ब्रोमोब्यूटेन, दोनों क्या है अपने सेम। तो मैंने क्या कहा, सिमेट्रिकल में नाम हमेशा कैसा होता है? सेम। चाहे आप एक बना लो, चाहिए किसी को भी दे दो, सिमेट्रिकल में कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? डन? ठीक है। तो एक बार भैया इसको देख लीजिए फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलिए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया, पक्का। चलिए इसको एक बार अपन क्लियर करते हैं, फिर अपन आगे बात करते हैं जल्दी, फिर इसको देखते हैं जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यह बात आपको पता होनी चाहिए थी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सिंपल बात कह रहा था कि अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है तो सिमेट्रिकल अल्कीन पे आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि आप किसी को कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, खेल तो अनसिमेट्रिकल का है। अच्छा एक बात और, सबसे जल्दी अगर हेलोजन हैलाइड में रिएक्शन की बात करूं तो सर सबसे जल्दी करता है HI। सबसे जल्दी अगर रिएक्शन करता है तो कौन करता है? HI। पता है क्यों? सर साइज बड़ा है, जल्दी टूटेगा, जल्दी रिएक्शन करेगा। बाकी लोग का फिर इसका फिर इसका, तो सबसे आगे देखें तो HI HBr HCl, ये रिएक्टिविटी होती है हेलोजन हैलाइड की, ठीक है। व्हेन अल्कीन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन हैलाइड HCl HBr HI, alkyl halides are obtained. The order of reactivity of hydrogen halide towards this reaction is this, ठीक है। आगे देखो, if the alkene is symmetrical only one product is formed, example, ठीक है। अगर अल्कीन सिमेट्रिकल है तो एक ही बनेगा, भले आप दो बना के दिखा रहे हो लेकिन दोनों का नाम सेम है। सर इसका नाम लिखो ना यार, काउंटिंग कहां से होगी? 1 2 ब्रोमोब्यूटेन, इसका नाम लिखो ना सर, कहां से काउंटिंग होगी? यहां से 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो फिर आप 2 बार क्यों लिख रहे हो? आप एक ही बार लिखो ना। मैंने कहा ठीक है सर। तो जब भी सिमेट्रिकल अल्कीन होगा तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, चाहे कुछ भी हो। इतनी बात क्लियर हो तो फटाफट देखो एक बार, इतनी बात क्लियर हो तो फटाफट देखो जल्दी, तेजी में देखेंगे सर। मैंने क्या कहा? समय की कमी है अपने पास, बहुत तेजी में देखने वाले, ठीक है। ये देखिए ऊपर बनाया था, ये क्या बना है? ब्रोमोइथेन, और नीचे क्या बना है भैया? 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन। डन। चलो खेल तो जब है जब आ जाए अनसिमेट्रिकल। क्या आ जाए सर? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल अल्कीन आ जाएगा तब क्या करोगे? देखो अब तभी तो आएगा मजा, जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन आएगा। देखिए सर मैंने क्या बोला, आप बस मेरे साथ करते चलो। देखिए है अनसिमेट्रिकल क्या नहीं? जल्दी बोलो। अनसिमेट्रिकल है क्या नहीं? जल्दी बोलो।
बिल्कुल अनसिमेट्रिकल है सर, बिल्कुल अनसिमेट्रिकल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे पता अनसिमेट्रिकल है? या लाइन खींचो, इधर कितने कार्बन है? 2, इधर कितने कार्बन है? 1। तो सर जी जब 2 और 1 अलग अलग कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे अपन? अनसिमेट्रिकल कहेंगे। मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल आ जाओ। अब देखिए जरा, चलो अब मैं कहता हूं सर एक काम करते हैं, आप जानते हो ये क्या बनेगा? H+ और Br-, ठीक है। तो मेरा बस ये कहने का मतलब है कि सर जी अब H किसके पास जाएगा, अब Br किसके पास जाएगा? तो देखो सर बिल्कुल सिंपल है सर, अब 2 उम्मीदवार बनेंगे, ये बॉन्ड टूटा तो एक इसका फ्री, एक इसका फ्री। चलो पहले बताओ किसको देना है? आप लोग जिसको बोलोगे मैं उसको दे दूंगा। एक काम करते हैं, H बीच वाले को दे देते हैं और Br ये आखिरी वाले को दे देते, दे दे। चलो बनाओ, ये तो एज इट इज, बीच वाले को आपने क्या दिया? H दिया, तो एक H था, 2 H हो जाएंगे और लास्ट वाले के पास Br आ गया प्लस। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब देखो सर ये तो कब हुआ? जब मैंने H किसको दिया? इसको दिया। अब मैं उल्टा करना चाहता हूं, अब मैं क्या करना चाहता हूं? उल्टा करना चाहता हूं। H में देना चाहता हूं इसको और Br देना चाहता हूं मैं बीच वाले को, तो क्या हो जाएगा? CH3, बीच वाले के पास क्या जाएगा? Br और ये हो जाएगा CH3। सर अब बताओ दोनों का नाम सेम तो नहीं है? चलो देखते हैं। सर फर्स्ट नंबर पे ब्रोमो लगाए मतलब ब्रोमोप्रोपेन, सर जी सेकंड नंबर पे लगाए मतलब 2 ब्रोमोप्रोपेन, क्या है? 2 ब्रोमोप्रोपेन। और फर्स्ट नंबर पे क्या है? ब्रोमोप्रोपेन। सर क्या दोनों के नाम अलग है? जी हां, नाम अलग है। तो सर जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हेलोजन हैलाइड जुड़ता है तो सर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। और सर जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो कोई प्रोडक्ट ज्यादा बनता है और कोई प्रोडक्ट कम बनता है, और जो प्रोडक्ट ज्यादा बनता है उसको अपन कहते हैं मेजर प्रोडक्ट, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, और जो कम बनता है उसको अपन कहते हैं माइनर प्रोडक्ट। और सारा खेल होता है सर ये पहचानिए कि मेजर प्रोडक्ट कौन है। तो यहां पर मेजर प्रोडक्ट पता करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इसी के लिए एक रूल आता है जिसका नाम है मार्कोनिकॉफ रूल। इसी के लिए एक रूल आता है जिसको अपन कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। वो ये बताता है कि जब भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा और अगर हेलोजन हैलाइड जोड़ा गया है और रिएक्शन गिव्स के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था तो मैं आऊंगा मेजर प्रोडक्ट बताने। कौन आएगा? मार्कोनिकॉफ रूल आएगा। कौन बताएगा? मार्कोनिकॉफ। और कभी क्या होता है, रिएक्शन में 2 चीज बननी थी, लेकिन अगर आप पेपर में सिर्फ मेजर वाला लिख के आ गए तो आप बच जाओगे, मेजर वाला लिख के आ गए तो बच जाओगे। माइनर अगर नहीं लिखा तो भी छूट जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर मेजर लिखना जरूरी है। तो मेजर बताने के लिए कौन आएगा? मार्कोनिकॉफ रूल, जो अभी आने वाला है। चलो पहले इसको पढ़ते हैं। इफ द अल्कीन इज अनसिमेट्रिकल, several products are obtained and the nature of major product depends upon the reaction conditions। कई सारे प्रोडक्ट्स बनेंगे और जिसमें मेजर प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है और वो किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्शन की कंडीशन पे। ठीक है सर। इफ HBr is added to an unsymmetrical alkene, say प्रोपीन, प्रोपीन में ही हमने ऐड किया, the following products are possible। 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हुए। कौन कौन से? एक बना ब्रोमोप्रोपेन, ये रहा, और एक बना 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये रहा। दिख रहा है आपको? इस तरीके की कहानी यहां पर हुई। अब कहानी यह है कि दोनों में से मेजर कौन होगा, और आप कैसे डिसाइड करोगे कौन मेजर है कौन माइनर है? तो आपने तो बोल दिया मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल है क्या? बताओ तो हमको, कुछ तो समझाओ हमको। मैंने कहा बस 2 मिनट में समझा देंगे, 2 मिनट में समझा देंगे, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। पहले तक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, पहले तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको समझाते हैं आगे मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ की कहानी। इतना हो गया? क्लियर करूं एक बार इसको? चलो देखो जल्दी, क्लियर? नोट डाउन, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब देखते हैं अपन आगे की तरफ। सर जी मार्कोनिकॉफ रूल आएगा कैसे ये तो बताओ। मैंने कहा यार कह तो सही रहे हो, करना तो पड़ेगा। चलो पीछे चलते हैं। प्रोपीन भैया कोई देखते हैं, अभी प्रोपीन को निपटाया था ना, देखते हैं, आ जाओ। प्रोपीन भैया को निपटाया था ना, बहुत शानदार। देखो
एक तो ये बना था, है ना, और एक बना था नारन 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 नारन। कहोगे सर आज क्या शिवाजी द बॉस याद कर रहा हूं? मैंने कहा भैया उसी का रूल आ रहा है। आपने मूवी देखी है कि नहीं देखी है? शिवाजी द बॉस देखी है कि नहीं देखी? हमने तो देखी है सर, मजा आता, जुक 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 जुक, याद है क्या नहीं याद? एकदम टकले पे हाथ फेर देता बहुत तेजी में। वही एक वो डायलॉग बोलता है, वो जब ब्लैक मनी वाला कैलकुलेशन करता है तो वो ये कहता है कि यही दिक्कत हो रही है इंडिया की कि अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब और गरीब बनते जा रहे हैं। पुअर गेट्स पुअरर एंड रिचर गेट्स रिच, रिच गेट्स रिचर, यही चलता आ रहा है। मतलब पुअर जो है वो और पुअर होता जा रहा है और जो रिच है वो और रिच होता जा रहा है। मैंने कहा ठीक है सर, डन। मैंने कहा बिल्कुल डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी बात सर आंखों पे, मतलब गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। इस रूल को बस याद रखना। मैंने कहा ठीक है सर। यहां पर जो अमीर होता है, अपनी रिएक्शन में जो अमीर होता है वो होगा जिसके पास हाइड्रोजन होंगे और जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। और भैया हमारे पास जो गरीब भाई होते हैं, गरीब वो होता है जिसके पास हाइड्रोजन कम होते हैं या फिर जिसके पास कोई नेगेटिव पार्ट होता है। अरे अभी रिएक्शन में सब समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, बस रूल याद रखना। अमीर को और अमीर, गरीब को और गरीब, ये दिक्कत हो रही थी शिवाजी, है ना, शिवाजी द बॉस ने ये बताया था। हमने कहा ठीक है सर। तो अब मुझे पहले इस अल्कीन में बताओ कि कौन अमीर है। मैंने कहा पहली बात तो इसको टच मत करना, ये डॉन चू है, डॉन, ठीक है। क्यों? क्योंकि कहता भैया मेरे पास डबल बॉन्ड नहीं है, मुझसे बात मत करना है, तो अभी लड़ाई हो जाएगी 1 मिनट के अंदर, तलवारें निकल जाएंगी। मैंने कहा ठीक है भाई, ओके। तो इस कार्बन और इस कार्बन को फोकस करेंगे अपन बस। क्यों सर? इनको क्यों? क्योंकि सर इन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड है। जिनके बीच में डबल बॉन्ड होता है हम सिर्फ उसी को फोकस करते हैं। अब मुझे ये बताओ, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, अमीर कौन है दोनों में से? सर आपने अभी बताया जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वो अमीर होता है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो भैया ये तो अमीर व्यक्ति है, रिच व्यक्ति है, मतलब क्या बोल सकते हैं, रिच व्यक्ति है। और ये वाला व्यक्ति क्या है? पुअर व्यक्ति है, गरीब आदमी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भैया रूल तो ये बोलता है अमीर को अमीर बनाएंगे, गरीब को गरीब बनाएंगे। अमीर को अमीर मतलब भैया एच उसी के पास आएगा। सर एच आएगा ना, एच तो और अमीरी की, तो अमीर को अमीर बनाना है मतलब एच किसके पास जाएगा? अमीर के पास। और बी आर क्या होता है? माइनस होता है, नेगेटिव पार्ट किसके पास जाता है? गरीब के पास। तो ये जाएगा भैया गरीब के पास, ठीक। और अगर इस हिसाब से गया तो H कहां जा रहा है? आखिरी में, तो बन जाएगा CH3। और Br कहां जा रहा है? बीच में, मतलब ये वाला कंपाउंड। और इसी कंपाउंड को कहेंगे मेजर कंपाउंड अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, और ये वाला हो जाएगा माइनर। बस सर यही होता है मार्कोनिकॉफ। कितना बढ़िया बताया। पुअर गेट्स पुअरर और रिचर गेट्स रिचर। जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसको हाइड्रोजन दे दो, और जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास नेगेटिव पार्ट दे दो। मैंने कहा ठीक है सर, एकदम सही बात कही है, कोई दो राय नहीं है इस बात में। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने कहा जब आप समझ गए तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, समझे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर, इसी को कहते हैं बेटा बस मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये मेजर हो गया और ये माइनर हो गया। ठीक है, समझ में आया? एक और करके दिखाओ, एक और करके दिखा दो भाई। जब तक करोगे नहीं ना मजा नहीं आएगा, करना बहुत जरूरी है। आओ ये देखो, मार्कोनिकॉफ रूल कब लगता है बस याद रखना, हेलोजन हैलाइड हो, अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो और गिव्स पे कुछ भी ना हो। गिव्स पे कुछ भी नहीं है, मार्कोनिकॉफ लगेगा। चलो भाई आ जाओ। अब मेरे को बताओ भैया, पहले तो सर इनको नहीं देखेंगे क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड इन दोनों में है। तो बताओ इन दोनों में अमीर गरीब कौन है? सर आपने अभी पढ़ाया था जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होता है भैया वो अमीर होता है, और जिसके पास हाइड्रोजन कम होता है भैया वो गरीब होता है। बिल्कुल, कोई दिक्कत यहां तक? अब भैया आपने रूल पढ़ाया सर अमीर को अमीर, गरीब को गरीब। पहले तो दोनों बना दो, दोनों कर दो, फिर अपन मेजर माइनर कर लेंगे। एक बार एच दे दो इसको, भैया को दे तो दो, एक बार बना तो सकते हैं ना रिएक्शन तो। और इसको दे दो बी आर, दे दिया। एक तो ये ऑप्शन होगा, एक ऑप्शन होगा बी आर बीच वाले को दे देंगे। दोनों तो बनाना ही है भाई, भी छोड़ना नहीं है। मैंने क्या बोल दिया? अरे सर छोड़ सकते हो, तो ऐसे बिल्कुल नहीं। एक ये बनेगा, ये बनेगा।
ये दोनों बन गए। अब मैं कहता हूं मार्कोनिकॉफ के हिसाब से मेजर कौन सा होगा, अमीर को अमीर, इसके पास और अमीर, मतलब इसके पास जाएगा H और बीच वाले के पास जाएगा Br, मतलब इसके पास H गया तो ये हो जाएगा CH3 और बीच वाले के पास Br। सर जी ये मेजर है, सर ये मेजर है, और ये क्या है, माइनर है, ये क्या है, माइनर है, तो ये माइनर हो गया और ये मेजर हो गया, कोई दिक्कत? तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ये मेजर कंपाउंड हो गया और मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ये माइनर हो गया। तो बस याद रखना है भैया, पुअर गेट्स पुअरर और रिचर गेट्स रिचर। ये एग्जांपल नंबर 2। क्या कहते हैं भाई, मार्कोनिकॉफ क्लियर है क्या नहीं है? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, तेजी में जल्दी, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई तकलीफ हो रही हो तो बताओ, मेरे हिसाब से तो चीजें क्लियर है। डन, एक तरफा। चलो यहां देखो, ये वाला तो हो गया था, हाँ ये देखिए, हाउएवर फर्स्ट इज द मेजर प्रोडक्ट इन अकॉर्डिंग्स विथ मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा वाला भैया, फर्स्ट है? अच्छा ये मेजर है, हमने पता था अमीर गेट्स अमीर और पुअर गेट्स पुअर, ठीक है, अमीर गेट्स अमीर अमीर को और अमीर बनाओ, पुअर को और पुअर बनाओ, यही बोला था। इट स्टेट्स दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेनम, मतलब जो अपना HBr ऐड हो रहा था, तो HBr का नेगेटिव पार्ट मतलब Br माइनस, ठीक है, एडेनम का मतलब होता है एडिंग मॉलिक्यूल, यही ऐड हो रहा था, तो इसका नेगेटिव पार्ट gets attached to the carbon atom which possess lesser number of hydrogen atom। बोला था ये नेगेटिव वाला उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, जो गरीब है, क्योंकि गरीब को गरीब बनाना है, ठीक है। दिस कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड बाय कंसीडर द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। भाई आपको अगर कोई मार्कोनिकॉफ रूल पूछे ना, तो आपको यहां से चालू करने का और यहां तक, ये मार्कोनिकॉफ रूल है, और पूछ लेता है 1-2 नंबर में। और इसको समझाने के लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म भी है, उससे और बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। पहले आप समझिए मार्कोनिकॉफ रूल क्लियर है, 2 एग्जांपल दे दिए पीछे, वो क्लियर है। एक ही है कि कैसे पहचानोगे कौन मेजर है कौन माइनर है, और ये वाला भी एक, ठीक है। तो याद रखना है, क्या याद है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है भैया, अमीर को और अमीर बनाएंगे, गरीब को और गरीब बनाएंगे। डन, 101% क्लियर कर दूं, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूं मैकेनिज्म, कैसे मैकेनिज्म ये बताता है कि मार्कोनिकॉफ रूल अपना यहां पर लग रहा है। कोई दिक्कत की बात नहीं, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए तो आप देखेंगे सर इसका मैकेनिज्म, ठीक है। वैसे मैकेनिज्म पूछता नहीं है, मैं आपकी सहूलियत के लिए करवा रहा हूं। जैसे मान लो पहले तो HBr है, स्टेप 1 में पहले ये टूट जाएगा H प्लस Br माइनस, ठीक है, ये स्टेप 1 हो गई, ठीक है। स्टेप 1 में क्या हुआ, HBr टूट के बना लिया H प्लस Br माइनस, ठीक है सर। अब स्टेप 2 पे आओ जरा, देखो सुंदर स्टेप है। स्टेप 2 पे 2 उम्मीदवार तैयार हो रहे हैं। हाँ सर हमें पता है ना, अभी प्रोपीन आपने बताया था, उसमें 2 उम्मीदवार तैयार हो रहे हैं। कैसे 2 उम्मीदवार, देखो जरा, मान लो बेटा ये डबल बॉन्ड जो होता है वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक बार ये पूरा डबल बॉन्ड ऊपर वाला एक इसने ले लिया, मान लो किसने ले लिया, इसने ले लिया। मैंने कहा ठीक है ले लिया। सर एक तरीके से हमेशा याद रखना, ये जो बॉन्ड होता है ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर इसने ले लिया तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था। अगर वो पूरा इसने ले लिया तो इसका तो इसके पास आ गया, लेकिन दूसरे का छुड़ा लिया तो इसके ऊपर माइनस चार्ज और इसके ऊपर प्लस चार्ज। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ, ठीक है। अगर मान लो अभी इसने लिया था, लेकिन अगर मान लो ये ले लेता, अगर ये ले लेता तो क्या होता, ये ले लेता तो क्या होता, ये ले लेता तो ये होता CH3। अब बेचारे का बीच वाले का चला गया तो उसके ऊपर प्लस और यहां पर CH2, इसके ऊपर माइनस, यही होता। अब हमने बोला सर इसके ऊपर देखिए माइनस दिख रहे हैं क्या नहीं दिख रहे हैं, तो इनके पास कौन आता है, हाइड्रोजन आता है। कौन आता है, हाइड्रोजन, ठीक है। अगर मान लो इसके पास हाइड्रोजन आ जाता तो ये क्या बनता, CH3। इसके पास यहां पर देखिए हाइड्रोजन H प्लस है, ये माइनस है, तो ये बन जाता CH2 और CH2 प्लस, एक ये बनता। अगर इसके पास हाइड्रोजन आ जाता तो ये क्या बनता, CH3 CH प्लस और ये बन जाता था CH3, इसके पास आता H प्लस। अब देखो सर, अब अगर आप देखें तो ये दोनों कार्बोकेटायन है। हाँ
ये कार्बोकेटाइन से कितने कार्बन जुड़े? एक, तो ये कहलाता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। जी हां, क्या कहलाता है सर जी? प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और ये वाला कौन सा है? इसको कहते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। क्या कहते हैं सर जी? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन। एक मिनट। हाँ, प्यार से देखना, ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? सेकेंडरी। और ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? प्राइमरी। सर कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है? सर हम सबने पढ़ा है कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। सर अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसके ऊपर जो Br माइनस है वो ज्यादा अटैक करेगा एज कंपेयर टू दिस, मतलब इसके चांसेस ज्यादा बनने के। और अगर इस पे अटैक किया किसने? Br माइनस ने। अगर Br माइनस ने इस पे अटैक किया, किसने? Br माइनस ने। तो अगर इस पे अटैक किया तो क्या बन के आएगा? CH3 CH, यहां Br और ये CH3। सर ये बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। और यही सबसे ज्यादा बनता है क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल है, इसीलिए ये कहलाता है मेजर प्रोडक्ट। क्या कहलाता है? मेजर प्रोडक्ट। तो ये बात आपको याद रखनी है। मार्कोनिकॉफ रूल के लिए मैंने मैकेनिज्म भी आपको बता दिया, ठीक है, कि ये फर्क नहीं पड़ता कि H कहां जा रहा है, फर्क ये पड़ता है कि Br किस पे अटैक कर रहा है। और Br उस पे अटैक करेगा जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। और 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन। बिल्कुल, इसीलिए मैं कहता हूं बस आप तो इतना याद रखिएगा, ये मैकेनिज्म अच्छे से बनेगा। यहां पे भी Br अटैक करेगा, लेकिन ये कम बनेगा क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन उतना स्टेबल नहीं होता जितना कौन होता है? सेकेंडरी होता है। और आप तो बस इतना याद रखिएगा, पुअर गेट्स पुअरर और रिचर गेट्स रिचर। किसका एडिशन? हाइड्रोजन हैलाइड का। किसमें? अनसिमेट्रिकल अल्कीन में। लेकिन कंडीशन है गिब्स पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। गिब्स पे मतलब ऐसे एरो वाले पे कुछ भी होना नहीं चाहिए। जल्दी नोट डाउन करिएगा, जल्दी। फिर मैं आगे दिखाता हूं, मैंने भी लिख के रखा है मैकेनिज्म बढ़िया तरीके से। जल्दी तेजी में। टेंशन नहीं लेना भाई, टेंशन वेंशन की बात नहीं है। टेंशन नहीं लेते अपन, बिल्कुल टेंशन नहीं लेते। हो जाए तो बता दीजिएगा सर, डन। हो जाए तो बता दीजिएगा, डन डना डन डन। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर? चलो ये देखिए सर, मैकेनिज्म इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप। पहली स्टेप, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। यहां से इलेक्ट्रोफाइल बन गया, HBr टूट के H+ और Br माइनस, ठीक है। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन डबल बॉन्ड, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहां से कार्बोकेटाइन बन रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है भैया, और कार्बोकेटाइन तैयार होंगे। 2 कार्बोकेटाइन तैयार होंगे, एक तो ये वाला और ये वाला। क्या कहा था मैंने? एक बाहर वाले पे प्लस आया और एक बार अंदर वाले पे। ये कहलाता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और ये वाला कहलाता है भैया हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। कोई तकलीफ? प्राइमरी कार्बोकेटाइन और ये क्या कहलाता है? हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, देखिए अब मोर स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटाइन सो रीडली अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल। तो इस पे सबसे तेजी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है और ये अपना कम स्टेबल है, इसीलिए इस पे Br जल्दी अटैक करेगा और क्या कंपाउंड बना लेगा? CH3 CH, इस पे लग जाएगा Br और ये हो जाएगा CH3। इस तरीके का कंपाउंड बनाएगा। 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। जल्दी नोट डाउन करेंगे फटाफट, बिल्कुल शानदार तरीके से। कोई तकलीफ तो नहीं है? कोई तकलीफ तो नहीं है? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए सर, बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आज बता दे रहा हूं मैं, अगर तकलीफ हो रही है तो फिर दिक्कत की बात है, बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है। जल्दी नोट डाउन करेंगे फटाफट। क्या मैं एक बार क्लियर भी करूंगा? मैं क्या चाहता हूं, बस क्लियर इसलिए करता हूं कि आप फटाफट कर सकें। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी। हो गया? कोई तकलीफ तो नहीं? चलिए फिर ये देखिए,
अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हेयर Br माइनस ऑन द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, किस पे करेगा? सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन पे, जो भी कौन है? ये वाला था, बीच वाला। देखिए इस पे अटैक करा, 2 ब्रोमोप्रोपेन, जिसको अपन कहते हैं मेजर प्रोडक्ट। नोट, लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन इज ऑल्सो अटैक बाय Br माइनस। जो प्राइमरी वाला कार्बोकेटाइन था उस पर भी Br माइनस अटैक करेगा, बट विथ अ स्लो रेट, सो गिव्स अ लेसर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो जो वो वाला बनेगा ब्रोमोप्रोपेन, वो कम बनेगा और आपका ये 2 ब्रोमोप्रोपेन ज्यादा बनेगा। ये बात याद रखना है। ये था अपना मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल था सर जी? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल। अब इसमें एक बात समझना, मार्कोनिकॉफ में सबसे पहली कंडीशन अनसिमेट्रिकल अल्कीन चाहिए, ठीक है? उसमें हेलोजन हैलाइड ऐड होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद गिव्स पे कुछ नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन है भैया मार्कोनिकॉफ रूल लगाने की। और ये 3 कंडीशन अगर आपने लगाई, ये 3 कंडीशन आपने लगाई मार्कोनिकॉफ रूल में, ठीक है? कभी कभी वाटर पे भी लगता है H2O, जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव आता है वहां। ये जो मैंने हेलोजन हैलाइड बोला है ना, इसका मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव जहां पर होंगे, जहां पर कार्बन का ऊपर नीचे, हाइड्रोजन का ऊपर नीचे होगा, वहां सब जगह लगेगा। तो कभी कभी वाटर पे भी लगता है। ये तीनों लगाने पे आपको कौन सा रूल लगाना है? मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल को मैंने क्या बताया? पुअर को और पुअर बनाना, और अमीर को और अमीर बनाना। और आप जानते हो अमीर का मतलब है हाइड्रोजन होना और पुअर का मतलब होता है कम हाइड्रोजन होना। बिल्कुल, ऐसा कार्बन जिसके पास कम हाइड्रोजन है तो वो कहेगा पुअर कार्बन या फिर आपका गरीब आदमी, और ऐसा कार्बन जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है तो उसको अपन क्या कहेंगे? अमीर। तो उसको और ज्यादा हाइड्रोजन दो, और भैया जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसको और कम हाइड्रोजन या फिर उसको नेगेटिव पार्ट दो। ये कहलाता है आपका सिंपल सा मार्कोनिकॉफ रूल। जल्दी नोट डाउन करिए सर, जल्दी फटाफट नोट डाउन करिए, नहीं तो दिक्कत है फिर। सटासट तरीके से नोट डाउन करेंगे, जल्दी, समय की कमी हो गया, क्योंकि अब आने वाला है सर एंटी मार्कोनिकॉफ। अच्छा सर वो भी होता है? मैंने कहा हां, और इसका जस्ट अपोजिट होता है। हम जो चाहते हैं कैसे आएगा वो देखते हैं। जल्दी 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 फटाफट। हो गया? चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी। चलिए बढ़े आगे सर। अब मजा आने वाला है एंटी मार्कोनिकॉफ। जी हां सर, लेकिन ये कब आएगा एंटी मार्कोनिकॉफ? मैंने कहा अब आएगा। देखो सर, अनसिमेट्रिकल अल्कीन चाहिए। सर अनसिमेट्रिकल तो अपन ने मार्कोनिकॉफ वाले में भी देखा था। मैंने कहा बिल्कुल, प्लस सर उसमें आप HCl ले सकते हो, उसमें आप HI भी ले सकते हो, और उसमें आप HBr भी ले सकते हो सर, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ की कंडीशन है सिर्फ HBr ही होना चाहिए। और अब देखो सर, गिव्स पे क्या लिखा होगा? या तो गिव्स पे लिखा होगा परऑक्साइड, या तो गिव्स पे लिखा होगा बेंजोइल परऑक्साइड। इन दोनों में से कोई भी एक जन हो सकता है। वहां पर गिव्स पे कुछ भी नहीं था तो कौन सा लगा था? मार्कोनिकॉफ। लेकिन यहां पर क्या लगेगा? परऑक्साइड या फिर बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक है सर। सर वही 2 कंपाउंड बनेंगे जो अपन ने देखा है। एक बार H इसको देंगे और एक बार Br इसको देंगे। मैंने कहा दे दो जल्दी। H किसको दिया? बीच वाले को। ठीक है ठीक है, रिवर्स कर दो। H अब आखिरी वाले को दे दो। ये बन गया सर। ठीक है सर, 2 कंपाउंड बन गए। तो अब बताइए कौन मेजर कौन माइनर? ठीक है सर, मार्कोनिकॉफ। नहीं भैया मार्कोनिकॉफ नहीं लगेगा। हाँ, मार्कोनिकॉफ कब लगता है? जब यहां गिव्स पे कुछ भी नहीं होता। तो सर इस बार मार्कोनिकॉफ नहीं, इस बार लग रहा है सर एंटी मार्कोनिकॉफ। अब सर ये क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं तो एंटी मार्कोनिकॉफ इज जस्ट अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ। हम ये चाहते हैं कि इंडिया में ऐसा होना चाहिए, है ना? हम ये नहीं चाहते कि भैया गरीब और गरीब होता जाए। हम चाहते हैं कि भैया जो गरीब है पुअर, वो अमीर हो जाए, और अमीर वाले थोड़े बहुत गरीब हो रहे। हाँ, ये हम ये चाहते हैं, ये एरा चाहते हैं हम कि भैया जो गरीब लोग हैं वो थोड़े अमीर बने और अमीर वाले थोड़े से तो गरीब हो, तभी तो भैया दूसरों के पास जाएगा। चलो सर, तो कहने का मतलब ये है सर
रूल बदल गया, गरीब को अमीर बनाना है और अमीर को गरीब बनाना है। चलो आ जाओ, बताओ दोनों में से अमीर गरीब कौन है? सर हमने पढ़ा था जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन ये अमीर है, और ये क्या, नहीं इसको पुअर रिच के फॉर्म में लिखो। ये क्या कहलाएगा? रिच, और ये क्या कहलाएगा? पुअर। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कम है। अब करना क्या है सर? पुअर को रिच बनाना है, मतलब इसको रिच बनाना है। रिच बनाने के लिए इसको क्या देने पड़ेंगे? हाइड्रोजन देने पड़ेंगे। सर दे दो ना, इसको हाइड्रोजन दे दो ना, ये रहा हाइड्रोजन, चल बेटा जी ले तेरी जिंदगी। और ये कौन है? रिच। रिच को क्या बनाना है? पुअर। इसको दो नेगेटिव वाला, मतलब हाइड्रोजन जा रहा है सेकंड वाले के पास, ये है, और ये Br जा रहा है इसके पास, ये कहलाएगा मेजर प्रोडक्ट, ये कहलाएगा मेजर प्रोडक्ट। और अगर मैंने अभी यहां पर लगाया होता मार्कोनिकॉफ तो ये मेजर होता। होता क्या नहीं होता? बिल्कुल सर, तो बिल्कुल उल्टा है बस। सर किसी को अगर एक भी आ गया, अगर किसी को मार्कोनिकॉफ भी आ गया तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ बना लेगा, और अगर एंटी मार्कोनिकॉफ आ गया तो मार्को, भैया जस्ट उल्टा ही तो है। वहां पर था पुअर को पुअर, रिच को रिच, यहां पर पुअर को रिच और रिच को पुअर। मतलब जिसके पास कम कार्बन, कम हाइड्रोजन है जिस कार्बन के पास, उसके पास हाइड्रोजन आता है, और जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास नेगेटिव पार्ट आता है। वहां पे जस्ट उल्टा था। इसको कहते हैं अपन मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है गिव्स पे दो चीजें, परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है या फिर बेंजोइल परऑक्साइड के प्रेजेंस में। इसीलिए इसका एक और नाम है, इसको कहा जाता है परऑक्साइड इफेक्ट। क्या कहा जाता है सर इसको? परऑक्साइड इफेक्ट। याद रखिएगा सर, इसको कहते हैं परऑक्साइड इफेक्ट। इसको निकालने वाले खराश हो रही यार इसको निकालने वाले साइंटिस्ट का नाम था खराश, इसीलिए इसको खराश इफेक्ट भी कहते हैं। तीन नाम है भैया इसके, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, परऑक्साइड इफेक्ट और खराश रूल या खराश इफेक्ट। बात समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? बिल्कुल सेम सर, बस याद रखना मार्कोनिकॉफ का जस्ट उल्टा एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट जल्दी, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। डन 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 डन, हो जाए तो बता दीजिएगा। क्लियर? चलिए यहां देखेंगे, देखो एंटी मार्कोनिकॉफ, एडिशन और परऑक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट, इसकी बात कर रहा हूं मैं। एंटी मार्कोनिकॉफ, एडिशन और परऑक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट, इसी की बात कर रहा हूं। अब देखिए, इफ HBr इज एडेड टू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन सेज प्रोपीन, अगर प्रोपीन में ऐड किया तो क्या बनना चाहिए? मेजर प्रोडक्ट ब्रोमोप्रोपेन। The presence of peroxide 1-bromopropane is the major product in accordance with anti-Markovnikov और खराश रूल। इनके हिसाब से अब ये रूल चालू हो रहा है, यहां से लिखना है। अगर कभी आपसे पूछे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, पेरोक्साइड इफेक्ट क्या कहता है, खराश इफेक्ट क्या कहता है, तो बबुआ यहां से लिखना। ठीक है बबुआ, यहां से देखो, इट स्टेट्स दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेनम, एडेनम मतलब एडिंग मॉलिक्यूल, गेट टू द कार्बन एटम विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेगेटिव पार्ट अब उसके पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, और भैया हाइड्रोजन वाला पार्ट किसके पास जाएगा? जिसके पास कम हाइड्रोजन है। इसको कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, इसको कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब इसके लिए भी एक वो है, क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म, वो समझाएगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ पे कैसे मेजर लगता है। सर कभी कभार पूछ लेता, 2 नंबर में आ जाता है कि मार्कोनिकॉफ के लिए बताइए मैकेनिज्म, या 2 नंबर के लिए एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए मैकेनिज्म बताइए। लेकिन सर क्वेश्चन पक्का आएगा। मैं तो बस कहता हूं याद क्या रखना है, पुअर गेट्स पुअर और रिचर गेट्स रिचर। जल्दी लिखो कमेंट में, एक बार लिखो भैया, एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए क्या था? पुअर को और पुअर, रिच को और रिच। जल्दी, और एंटी मार्कोनिकॉफ में लिखो पुअर को रिच और रिच को पुअर। जल्दी फटाफट कर लो भैया, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फटाफट आगे चलाते हैं गाड़ी अपन। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं? अगर हो रही है तकलीफ तो बता दीजिए। मेरे हिसाब से तो चीजें क्लियर हैं। डन हो गया। ये देखिए सर, मैंने कहा ही था,
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि भैया पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है। या तो पेरोक्साइड होता है या तो फिर बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, या तो पेरोक्साइड होता है या तो फिर बेंजोइल पेरोक्साइड होता है। और खराश इफेक्ट, खराश इफेक्ट भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था एमएस खराश एंड एफआर माउ ने, कब? 1933 में। बिल्कुल यही किया है, प्रोपीन के साथ एचबीआर कराया है, बेंजोइल पेरोक्साइड है ये बेंजोइल पेरोक्साइड है। तो क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या बन गया? 1 ब्रोमोप्रोपेन। फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्रोमोप्रोपेन as major product as also be understood by the following mechanism of the reaction। तो इनडायरेक्टली अब मैं आपको मैकेनिज्म करवाने वाला हूं जिसमें अपन ये देखेंगे कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कैसे लग रहा है, क्या होता है इसमें। मार्कोनिकॉफ वाला तो दिखाया ना मैंने, सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बना था इसलिए वहां पर लगा था। अब इसमें क्या होने वाला सर देखते हैं। सर इसमें पता है, देखो भाई कॉमन सेंस यही बोलता है कि इस रिएक्शन में गिब्स पे कौन आया था? बेंजोइल पेरोक्साइड आया था या फिर पेरोक्साइड आया था, तभी इसको पेरोक्साइड इफेक्ट कह रहे हैं। तो इसी के आने से सारे लफड़े हुए थे। तो यही है कि कुछ रोल प्ले करेगा यहां पर। कौन? यही कुछ ना कुछ यहां पर रोल प्ले करने वाला है, खतरनाक वाला। तो मैंने कहा ठीक है भैया कर लेने दो, सबको देख लेंगे एक एक करके, क्या दिक्कत की बात है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती। बस आप आओ तो एक बार, बस एक बार आप आओ तो। ये देखो ये बन गया आपका, ये बन गया आपका तैयार बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी, इसको कहते हैं अपन बेंजोइल पेरोक्साइड। देखो जरा, ये कहते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड और COO, ये बेंजोइल पेरोक्साइड। और ये जो बीच में दिख रही है ना, इसी को कहा जाता है पेरोक्साइड लिंकेज। ये वाली इसी को कहते हैं बेटा अपन पेरोक्साइड लिंकेज। क्या कहते हैं इसको? पेरोक्साइड लिंकेज, ऐसा। ठीक है। अब सर मैंने आपको पढ़ाया है, सर क्या पढ़ाया आपने बताओ जरा। मैंने आपको पढ़ाया था होमोलाइसिस। सर होमोलाइसिस कुछ याद आ रहा है? सर होमोलिटिक फिजन। हाँ सर बराबर टूटेगा। तो कहां से तोड़ना है सर बताओ ना। तोड़ने में तो हम लोग को बहुत मजा आता है। मैंने कहा यही 20 से तोड़ो, एक इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास, एक इसके पास, दोनों सेम है, आइडेंटिकल चीज दिख रही है। देखो इसके पास भी C6H5, इसके पास भी CO, एक ऑक्सीजन। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, ऐसा लिख सकता हूं, यही टूटा है, यही टूटा है। तो इसके पास एक ये आ गया फ्री रेडिकल। क्या आ गया? फ्री रेडिकल। अब भैया ये गुस्से में, मेरा इलेक्ट्रॉन कैसे दो आ जाओ भैया, मैं तो ऑक्सीजन, आप जानते हो ना बहुत भावना रखता है जलन की, बहुत ज्यादा जलन की भावना रखता है। कहता मेरा इलेक्ट्रॉन कैसे ले लिया लोगों ने, इतनी किसी में दम। मैंने कहा अबे दम तो बहुत है। तो कहता मैं तो जा रहा हूं। यहां से CO2 ने, C ने इलेक्ट्रॉन लिया, निकल के भग गया, CO2 बन के भग गया। कहता मैं तो सांप बन गया। मैंने कहा भैया लेकिन आपने C6H5 का इलेक्ट्रॉन तो छुड़ा लिया, वो तो फ्री रेडिकल बन गया। तो हमने कहा उससे हमें मतलब नहीं है। ये देखो बेचारे का फ्री रेडिकल बन गया। ये देखिए C6H5 कैसे बन गया? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने लिया और किसको दे दिया? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को, और CO2 बन के खुद निकल गए। लेकिन भैया यहां पर देखिए बेंजीन के ऊपर फ्री रेडिकल आ गया। अब क्या करें सर? यहां से अब कहानी चालू होती है। आपने प्रोपीन के साथ किसकी रिएक्शन कराई थी? HBr की। अब वो आएगा, अब वो आएगा, अब वो आएगा, वही है जो इसको बचाएगा, प्लस HBr दिख रहा है। हाँ क्या हो गया सर? अरे कुछ नहीं, वो लिखने में ऐसा हो गया था। ये देखो, अब देखो क्या होगा, ये टूटेगा यहां से, ये भी होमोलिटिक फिजन, तो H के ऊपर भी फ्री रेडिकल आ जाएगा और Br के ऊपर भी आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, आएगा आएगा। और ये H जाके इससे मिल जाएगा। तो ये देखिए C6H5 था, एक और H आ गया, क्या बन गया सर? प्रॉपर बेंजीन C6H6 और प्लस में Br का एक फ्री रेडिकल। और अब गाड़ी चालू होने वाली है सर। ये हमने इनिशिएशन किया था स्टेप में, यही चाहिए था हमें, ये मिल गया है। अब यहां से गाड़ी चालू होगी। ये हमारी थी इनिशिएशन की स्टेप, स्टेप नंबर 1 जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन। अब यहां से गाड़ी दौड़ेगी आगे, तुगड़ू तुक तुगड़ू तुक तुगड़ू तुक, इनिशिएशन। कोई दिक्कत? यहां तक समझ में आया होगा। पहले भैया बेंजोइल पेरोक्साइड का क्लीवेज हुआ, मतलब होमोलाइसिस हुआ,
तो ये बन गया अपना, और इधर से CO2 भाग गया, तो भैया ये जो फिनाइल ग्रुप था, बेंजीन ग्रुप था, उसके ऊपर आ गया हमारा क्या भैया, ये फिनाइल ग्रुप था, फिनाइल के ऊपर हमारा क्या आ गया, फ्री रेडिकल, उसको हाइड्रोजन मिला और वो C6H बन गया, और अब बचा Br के ऊपर फ्री रेडिकल। Br के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है मेरे को, Br के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है मेरे को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, अगर Br के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया चल रहा है, एक नंबर। यहां तक क्लियर हुआ है तो बोलो यस, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हुआ है तो बोलो यस, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बोलती पब्लिक, यहां तक क्लियर हुआ है तो बोलो यस, आगे बढ़ते हैं फटाफट। तकलीफ की कोई बात नहीं है सर, कोई तकलीफ की बात नहीं है, मजा आ रहा है। अभी तो गेम शुरू हुआ है, चलो बिंदास चलने देंगे, बिंदास चलने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़े आगे। यस सर, अब देखो क्या होगा सर, इस Br माइनस का काम करेंगे, अब होगा प्रोपोगेशन, गाड़ी आगे जाएगी, अब गाड़ी आगे जाएगी, क्लियर है। यहां तक हटाऊं, यहां तक हटाऊं, ठीक है। अच्छा पीछे देखा था जो हुआ था, ये देखिए यहां पे भी यही हुआ है, पहले ये टूट के ये कन्वर्ट हुआ इसमें, अब ये यहां से CO2 लेके भाग गया और ये बचा C6H5, फिर यहां पर फिर से होमोलाइसिस हुआ, 20 से टूटा तो ये H इसके पास C6H6 आएगा बेटा। यहां पर थोड़ा देख लेना, ये 3 नहीं होगा 6 होगा, C6H6 और Br के ऊपर फ्री रेडिकल, ठीक है डन। चल हाँ, अब मैं इसको हटाता हूं, सेकंड स्टेप पे आते हैं, प्रोपोगेशन। चलो अब देखना भैया, सबसे ज्यादा मजा तो अब आएगा। ये देखो यहां पे भी होमोलाइसिस होगा, यहां पे भी होमोलाइसिस होगा, ये प्रोपोगेशन है। अब गाड़ी आगे जाएगी, होमोलाइसिस, ठीक है। अब समझो क्या होने वाला है सर, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं तो यहां पर एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटा तो हो सकता है कि भैया यहां पर फ्री रेडिकल आए या तो यहां फ्री रेडिकल आए, दोनों जगह आएगा ना, कुछ भी आ सकता है। मान लो यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, दोनों जगह लिख लो एक बार, CH ये होगा, ठीक है। मान लो फ्री रेडिकल दोनों पे आया था, लेकिन Br इधर आ गया, कौन आ गया, Br इस वाले पे आ गया, इस पे देखो ना यार, मेरा कहने का मतलब है दोनों पे फ्री रेडिकल बना, लेकिन इस Br ने इस पे एक्ट कर दिया, इस पे एक्ट कर दिया, तो यहां तो बॉन्ड बन जाएगा, ये देखो बॉन्ड बन गया। तो सिर्फ फ्री रेडिकल किस पे दिख रहा है, सिर्फ किस पे दिख रहा है, इस पे दिख रहा है, सिर्फ इस पे दिख रहा है। बात समझे क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं दोनों पे फ्री रेडिकल आएगा क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अब एक Br ने मान लो बीच वाले पे अटैक कर दिया, तो ये एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन इसका फ्री रेडिकल तो यही रह गया। मैंने कहा ठीक है सर, मान लो इसने इस पे अटैक ना करके इस पे अटैक किया होता, किस पे, इस पे अटैक किया होता, तो ये हो सकता था, इस पे अटैक करता तो यहां बॉन्ड बन जाता, मतलब CH2 के साथ एक Br का बॉन्ड बन गया, तो अब फ्री रेडिकल कहां आ गया, इस पे आ गया। मतलब ये दो उम्मीदवार हो सकते थे कि ये Br वाला इस पे भी अटैक कर सकता था, ये देखो ये Br वाला इस पे भी अटैक कर सकता था, जिधर अटैक करेगा उसके अपोजिट में अभी भी फ्री रेडिकल है, तो अगर देखा जाए तो ये फ्री रेडिकल अभी भी बचा। अब अगर मैं देखूं तो सर, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये इसी कार्बन पे इससे कितने कार्बन जुड़े, एक, तो ये कहलाएगा प्राइमरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल, बात समझ में आई। और ये कहलाएगा सेकेंडरी फ्री रेडिकल, क्योंकि दो कार्बन जुड़े। और अब अपन ने पढ़ा था कि सर फ्री रेडिकल का भी स्टेबिलिटी ऑर्डर वही होता है जो कार्बोकेटाइन का होता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल था तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल भी स्टेबल होगा, तो सर ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस, मतलब ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। तो बस ये ढूंढ रहा है किसको, हाइड्रोजन को। चलिए पहले इतना लिख लो, देखो यहां भी ये सेम हुआ है, इसने किससे, Br माइनस से कराया, तो दो फ्री रेडिकल बने, एक ये प्राइमरी वाला और एक ये सेकेंडरी वाला। सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल सेकेंडरी फ्री रेडिकल एज कंपेयर टू प्राइमरी फ्री रेडिकल। जल्दी इतना नोट डाउन करेंगे पहले, इतना नोट डाउन करेंगे पहले, जल्दी फटाफट इतना नोट डाउन करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बस अब खत्म पे आएंगे अपन, जल्दी जल्दी जल्दी, डन। चलो अब क्या होगा सर, अब क्या होगा सर, अब क्या होगा, मैंने कहा देखो बताता हूं मैं,
अब कुछ नहीं है। अब उसके पास आएगा कौन, देखिए ये दोनों बन गए ना, ये दोनों के पास आएगा HBr। पहले उसके पास आएगा, इसके पास जल्दी आएगा HBr, क्यों, ये ज्यादा स्टेबल है। लेके आओ CH3 CH CH2 और Br, यही है। इसके पास आया HBr। फिर से वही होगा, क्या होगा फिर से सर, फिर से क्या होगा सर, हाँ वही क्या, होमोलाइटिक फिजन। तो ये भी फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल। अब देखो, और ये भी फ्री रेडिकल था, यही वाला है सेकंड वाला, ये देखो ना। तो अब इसके पास ये H वाला जाएगा, क्या बना लेगा, CH3 CH2 CH2 Br प्लस एक Br का फ्री रेडिकल। और सर ये सबसे जल्दी क्यों बना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल था, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल था, इसलिए जल्दी बना, तो इसीलिए इसको कहते हैं अपन मेजर। क्या कहते हैं सर, इसको मेजर बन गया। ये सबसे पहले इसने रिएक्शन करी, ये भी करेगा लेकिन ये थोड़ी लेट करेगा, आराम से करेगा, टाइम लगेगा इसको, लेकिन इसने सबसे जल्दी करी। ठीक है, तो इसका तो मैंने करके दिखा दिया। अब ये भी करेगा, ये भी सेम चीज करेगा इसी से ही, तो फिर यहां लग जाएगा, तो ये माइनर बन जाएगा, इसका भी एक Br माइनस बचेगा, इसका भी एक Br माइनस बचेगा, और वो दोनों आपस में मिलकर रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले किसने किया सर, इसने। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल था। ये देखिए, सेकेंडरी ने सबसे पहले किया और ये बना लिया मेजर प्रोडक्ट, और ये किया Br, आपका फ्री रेडिकल बच गया। अब बारी किसकी, प्राइमरी की। ये देखिए प्राइमरी HBr, ये ले लेगा अब इस H को, ये बना लिया, और फिर यहां पर आपको एक और Br माइनस मिल गया। अब ये दोनों Br माइनस अपने आप में जुड़ जाएंगे और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि आपका मेजर भी बन चुका है और आपका माइनर भी। और देखिए मेजर क्या बना है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये मैकेनिज्म थोड़ा सा बड़ा है, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी फटाफट नोट डाउन करेंगे, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है। जल्दी तेजी में भाई, फटाफट हो गया, डन, क्लियर करूं, ठीक है। अब सर लास्ट स्टेप, जिसको अपन कहते हैं टर्मिनेशन स्टेप। क्या क्या बच रहा है, ये दोनों बच रहे हैं, तो ये Br ऐसा प्लस Br ऐसा, और दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे, Br, ये बन गया Br2, यहां पर स्टॉप हो गई रिएक्शन, और आपका मेजर भी बन गया और आपका माइनर भी बन गया। चेक कर लीजिए, देखिए क्या कहा था, टर्मिनेशन। लास्ट स्टेप होती है टर्मिनेशन। क्या होती है सर जी, टर्मिनेशन, बिल्कुल। और यहां पर मैकेनिज्म होता है समाप्त। अब देख रहे हो आपको आज क्या क्या बता दिया मैंने आपको सिमेट्रिकल अल्कीन में बताया, जहां पर कोई रूल नहीं था, कुछ भी दे दो, किसी को भी दे दो। अनसिमेट्रिकल में दिक्कत आई, तो वहां पर अगर गिव्स के ऊपर कुछ भी नहीं है तो मार्कोनिकॉफ, पुअर गेट्स पुअरर, रिचर गेट्स रिचर, रिच गेट रिचर। ठीक है, पुअर को और पुअर बनाओ, अमीर को और अमीर बनाओ, मार्कोनिकॉफ, और फिर ये खत्म करो। फिर अगर गिव्स के ऊपर पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड आ गया तो एंटी मार्कोनिकॉफ, पुअर को रिच बनाएंगे और रिच को पुअर बनाएंगे। दैट्स इट, खत्म। जल्दी भैया, ये लास्ट स्टेप है, इसका स्क्रीनशॉट और ले लीजिए जल्दी। 3 उंगली फेरिए फटाफट, हो गया। एक क्वेश्चन मजा आएगा। राइट IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय एडिंग रिएक्शन ऑफ HBr टू हेक्स-1-ene। हाँ, मजा आएगा सर, ठीक है। हेक्स-1-ene, यही होगा, 1 2 3 4 5 6, हेक्स-1-ene। क्या करना है, HBr, ठीक है। क्या बोला है भैया, ठीक है। IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय एडिंग रिएक्शन, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। भैया पेरोक्साइड नहीं है सर, पेरोक्साइड नहीं है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, HBr है, समझ जाओ मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है सर, पुअर को पुअर बनाएगा और रिच को रिच बनाएगा, बिल्कुल शानदार तरीके से, मजेदार। बताओ इन दोनों में कौन है अमीर,
सर ये रिच है और ये पुअर है, क्या होगा सर? पुअर को पुअर करना है सर। सर पुअर को पुअर करना है, बहुत बढ़िया। तो इसको देंगे बी आर और इसको देंगे एच, बहुत शानदार। ले आओ, जल्दी चलने दो। इसके पास कौन आ रहा है? बी आर आ रहा है और ये हो गया अपना CH3। ये है अपना मेजर प्रोडक्ट। अब दूसरा वाला भी बना दो, वो तो बना ही लो ना, माइनर होगा लेकिन बना तो लो। ये हो गया मेजर प्रोडक्ट। अब माइनर वाले की बात भी कर लेते हैं, वो भी बना लेते हैं फटाफट। सर आगे के 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, इन 3 को 1 2 3 इनको ऐसा लिख सकता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में। और अब क्या होगा सर? माइनर वाले में क्या होगा? माइनर वाले में बी आर आखिरी पे लगेगा। माइनर में बी आर आखिरी पे लगेगा ना, क्योंकि वो कम बनेगा। ये है माइनर। माइनर पीरोडक्ट क्या है सर जी? माइनर पीरोडक्ट क्या है सर जी? माइनर पीरोडक्ट। अब नाम लिखो, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो हेक्सेन। ये मेजर है। और इसका नाम होगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो हेक्सेन। सर यहां पर लग गया मार्कोनिकॉफ रूल, चेक कर लीजिए। यहां पे लग गया मार्कोनिकॉफ रूल, चेक कर लीजिए। जल्दी जल्दी जल्दी, पहला वाला क्वेश्चन समाप्त। फटाफट फटाफट पहला क्वेश्चन समाप्त। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी 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 नोट डाउन करिए। कोई भी तकलीफ हो तो बताइए, मेरे हिसाब से तो कोई तकलीफ की बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। डन 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 डन, पक्का। यहां पर पहला वाला, जब पेरोक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ लगेगा, पुअर गेट्स पुअर और रिचर गेट रिचर, उसके हिसाब से ये मेजर आया और ये माइनर आया। अब जब मैं अगला वाला करूंगा, कौन है? पेरोक्साइड आ जाएगा इधर पे, तो क्या लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ। उस केस में ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। डन, पक्का। चलो सेकंड वाला करते हैं, इसको हटाते हैं। डन, चलिए सेकंड वाला देखते हैं। ठीक है, तो समझ में आया जो मैंने अभी बताया आपको? चलो एक बार देख लेते हैं। सर ये देखो, वही बोला 2 ब्रोमो हेक्सेन बना था कि नहीं बना था? बिल्कुल यही बना था। सर मैंने कहा ना आपको, बिल्कुल सेम है भाई। 2 ब्रोमो हेक्सेन इसके अंदर बनेगा। किसके अंदर? हमारा जब हम ले रहे हैं पेरोक्साइड नहीं ले रहे, मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है तो ये बनेगा। अच्छा, अगर मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगता फिर क्या बनता सर? फिर उसका दूसरा वाला बनता। कौन सा बता देता हूं, चलो वो भी बता देता हूं। एक बार और बनाने में कोई दिक्कत थोड़ी है यार। क्या था सर? हेक्सीन। 3 4 5 HBr। सर पेरोक्साइड होगा, पक्की बात है। हाँ लिखा है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, पेरोक्साइड क्या करता है? कौन सा रूल लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ। क्या कहता है? पुअर को रिच बनाओ और रिच को पुअर बनाओ। इन दोनों में पुअर और अमीर कौन है भैया? ये है सर जी पुअर और ये जो है ये है अमीर। तो अमीर को भैया गरीब बनाएंगे, बीआर दे देंगे भैया। पकड़ो उसको, बीआर दो, चलो जल्दी। तो सर बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2। अब सर देखिए, ये पुअर है तो पुअर को अमीर बनाना है, तो इसको H देंगे तो ये हो जाएगा CH2 और CH2 के बाद लग जाएगा Br। तो ये बन गया सर ब्रोमोहेक्सेन। ब्रोमोहेक्सेन ये आपका मेजर होगा किसके अकॉर्डिंग? एंटी मार्कोनिकॉफ। और मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग कौन होगा? 2 ब्रोमोहेक्सेन। फटाफट देख लो एक बार जल्दी, ये देख लीजिए। अगर मैं अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ जा रहा हूं तो कौन है? 1 ब्रोमोहेक्सेन। अच्छा 1 लगाना जरूरी नहीं है, ब्रोमोहेक्सेन भी चलेगा, ठीक है। और बाकी अगर लगाना है तो लगा लो, वैसे नहीं लगाना है नहीं लगाओ। 1 अपन हटा सकते हैं, बस बाकी चीज लगानी होती है 1 को हटा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व। सर पूरा मार्कोनिकॉफ पूरा एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों के मैकेनिज्म साथ में क्वेश्चन के साथ फाइनल कर दिया है। तो यहां पर अल्कीन पूरा होता है समाप्त, पूरा अल्कीन यहां पर होता है समाप्त। जल्दी देख लो एक बार, तेजी में देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो A1 काम हो गया। जल्दी जल्दी जल्दी, क्लियर है? समझ में आया? सर मार्कोनिकॉफ क्लियर हुआ? जी हां। एंटी मार्कोनिकॉफ क्लियर हुआ? सर मैकेनिज्म क्लियर हुआ? हुआ। क्वेश्चन समझ में आया? आया। तो बस क्या दिक्कत है, एक बार फायर वाला इमोजी हो जाए, जल्दी फायर वाला इमोजी हो जाए भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। आग लगा दी सर,
आग लगा दी एकदम, बिल्कुल तेजी में। ओ अब तो खत्म होने का समय आ गया है ना। आप क्या कितना क्या कल ले जाएंगे, घर ले जाएंगे क्या मार्कोनी का एंटी मार्कोनी? अब खत्म करो, बच्चे की जान लोगे, बस हो गया। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो मैंने क्या बोला भैया, चमका हो जाना चाहिए, लाइक शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल चमका हो जाना चाहिए। बिल्कुल सर, बोले तो एकदम चमकता हुआ चमका, बोले तो झकास एकदम, बोले तो एकदम कंटाप टाइप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए सर, बाकी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में एक बार बताइए जरूर। बस लगे रहो यार, पूरा मैग्नेट ब्रेन्स आपके पीछे है। बिल्कुल, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एंड फ्री एजुकेशन। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करते हैं। वहीं अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो आपके साथ सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, चारों को कवर किया जाता है मजेदार और शानदार तरीके से। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, इनको भी कवर किया जाता है शानदार, लाजवाब, एक तरफा तरीके से। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं आगे बोलूं तो सर, अगर किसी ने आज फर्स्ट टाइम आया है कोई, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो काम एक नंबर हो जाएगा। कल के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, सब कुछ टाइमली आपको मिलने लगेंगे। भैया लाइक और शेयर को दबा के लाइक करेंगे, बिल्कुल शेयर करते चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए सर। और चमका तो बिल्कुल लिखना है, नहीं तो फिर होने वाली है जम के लड़ाई, मैं नहीं जानता। ठीक है, तो अब मिलते हैं कल सर, कितने बजे? सेम टाइम सेम जगह। कल चालू हो जाएगा सर अल्काइंस। कौन चालू हो जाएगा? अल्काइंस। कल अल्काइंस का श्री गणेश करने वाले हैं अपन। चलिए, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।